नीलसमुद्भुतमातपाददस्कां सेवे महाकालिकां श्यामस्तोत्रविधिहरकुमल्यहन्तुं मदं केटभम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मण्यते वासिष्ठाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे हस्तपुष्पाणि समर्पयामि। बोले अम्बे मैया की। धूप दीप दिखाते रहे मनोपसिल सुबोधो गंडादो तमा आग्रेवा सर्व देवाना लोकोयं प्रतिगृहता तुमाग्राप्यामि दीपं संदर्शयामि चन्द्रालेपनं गन्धद्वारा दुराधरसां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानाम् आमहो विहवे श्रियम्। श्रीखंड चंदनं दीपं गंधाढ्यं सोमरहरं मलीपनं सुरशेषं चंदनं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः वीणावादिन्यै नमः। शुभं दीपं नैवेद्यं दक्षिणायां प्रदक्षिणां समर्पयामि। इसके बाद में धूपबत्ती हो गए कुछ भोग लगाने के लिए हो गया तो ठीक। ओम नाभ्यासी अंतरिक्ष सभी लोगों को चंदन लगा दें। ओम नाभ्यासी अंतरिक्ष गुम शीर्षणो हो सोनभ्यां भूमिसा सुरता धालोकां कल्पयन्ना। नमो ये ब्रह्मण्यदेव वसिष्ठाय नमो नमः। नमो वै ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यताय जगद्जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सभी लोग अपने अपने शुभ स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की पावन मंगल में आरती मिलजुल के गाएं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात पितो सूर्यो जात श्रोता द्वाच प्राणस्य से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला
ये है अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये है मुक्ति पंथ, ये है पंचम वेद निराला, हम ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरने। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंख खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंख खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, श्री कृष्ण यही, श्री राम यही, श्री कृष्ण यही, श्री राम यही, श्री कृष्ण यही, श्री राम यही, श्री कृष्ण यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गुणावतारम, संसार सारम भूतिप्रहारम, सदा वसंतम हृदयानुवृत्तिं, अवं भवानी सुतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देव। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम। कृपा की दृष्टि बनाए रखना, हे मातु मेरी, हे मातु मेरी। नमामि कृष्णं नमामि। राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण 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 कृष्ण, राधे राधे। बोल भागवत भगवान की, अम्बे मैया की, हनुमान जी महाराज की। अब सभी लोग अपने अपने शुभ स्थान पर बैठ रहे हैं और परम पूज्य महाराज जी से निवेदन कि हम सभी भक्तों को कथा चर्चा को ले चलें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।
गजाननं भूतिगणोऽधिसेवितम् ककीर्तिजम्बोफलचारुभक्षणम् अगर तुम न करोगी कृपा तो कौन करेगा। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न करोगी कृपा कौन करेगा। अगर तुम न करोगी तो कृपा कौन करेगा। अगर तुम न सुनोगी तो मेरा कौन सुनेगा। अगर तुम न सुनोगी तो मेरा कौन सुनेगा। सूर्य कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। सूर्य कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। सूर्य कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। बोले राधे राधे सरकार की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे के प्रसंग में आप लोगों ने सुना माँ भगवती आदिशक्ति दुर्गे मैया अपने बहनों के साथ काली मैया के साथ महिषासुर शुंभ निशुंभ रक्त बीज धर्मलोचन जितने दानों हैं सबका माँ भगवती वध करके और देवताओं को पुनः स्वतंत्र करते हैं। देवताओं को अभय करते हैं और देवताओं को उनका राजपाट दिला देती हैं। देवताओं से कहते हैं बाबू भाषा को क्या जाने यक्का पकड़ के घुमाओ का नहीं। ऐसे ऐसे करो ऐसे 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 बस आएगा इनका ससुर का जाता। किसी एक ही फूल से अगर प्रेम किया होता तो पता चलता प्रेम कैसा होता है। और तुम श्री कृष्ण से कह देना कि अब वो मथुरा की बालाओं से प्रेम ही करें। उस कुब्जा के प्रेम में उसका प्रेम पाकर आज हम ब्रजगांव के प्रेम को भूल चुके हैं। अरे कहाँ हम तो ब्रज के गंवारन वाले और कहाँ वो तो अब महाराज हो चुके हैं। इतना बताते हैं आज उद्धव जी जब अपना उस तत्व ज्ञान देते हैं तो क्या कहते हैं उद्धव भक्ति की तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने तब पूछा उनकी पूजा में सुन ले ये भूलो।
प्रेम वालों ने कब बात पहुँचा, उनकी पूजा में सुन ले पूजो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चलती है मस्ती, वो हकीकत की मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। नजरों में है सब प्यारे, जिनकी नजरों में वो है समाए, सारे जग से तो है वो तो न्यारे, जिनकी नजरों में है वो समाए, सारे की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। इस प्रकार से गोपियां समझाती हैं उद्धव जी को। आज सारा ज्ञान उद्धव जी का भूल गया और अपने उस जो ज्ञान दत्त को एक जगह रखकर, और आज जहां जहां भगवान ने लीलाएं की, उन सभी पावन स्थलों को देखते हुए आज उद्धव जी को बड़ा आनंद मिल रहा है। ब्रह्म ज्ञान आज उद्धव जी का गायब हो गया है। अब उद्धव जी की वो दशा है, वो कभी ब्रज में लौट जाते हैं, कभी ब्रज धोल उठाकर और अपने पूरे शरीर में लगाने लगते हैं। आज सारा ब्रह्म ज्ञान भूलकर, और आज उनकी भी वही हालत हो गई है। त्यज्य पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बल गुरत जय कांत बलजवतियन भय मुद मंगलकारी। आज उद्धव जी आज उन परम वैष्णव गोपियों के चरणों में उद्धव जी प्रणाम करके और कहने लगते हैं, जिनके चरण सरोज में कीन्ही दंड प्रणाम, बिहल और गद गद गिरा कहीं सके निज नाम। कहते हैं कल्याण उन्हीं भक्तों का होता है जो भगवान को समर्पण कर देता है। दिन बीतने के बाद जब उद्धव जी मथुरा को जाते हैं, कृष्ण कन्हैया
तो मथुरा तो जैसे पहुंचते हैं, उठो हमारे ब्रजवासियों का क्या हाल है, हमारी मैया कैसी है, हमारे ग्वाल बाल गोपियां कैसी हैं। इतनी बात सुनकर उद्धव जी कहते हैं, कन्हैया अरे तो कितना निष्ठुर हो गया है, तुम्हारे बगैर तुम्हारी माँ तो रो रो कर पागल हो गई है, और उन ब्रजमाओं का तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, मैं उन सबको ब्रह्म ज्ञान न करा सका कृष्ण कन्हैया, मैं अपना ब्रह्म ज्ञान भूल गया हूँ। और कहकर कृष्ण कन्हैया के चरणों में उद्धव जी चरण को पकड़कर और बैठ जाते हैं। आज उद्धव जी जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनका ब्रह्म आज भूल गया उस प्रेम को देखकर। कहते हैं अगर सच्चा प्रेम करना हो या देखना हो तो जाकर वृंदावन में देखो, तुम ब्रज में जाकर देखो, आज भी वो भक्ति वो प्रेम आज भी जागृत है वहां पर। अगर आपको किसी से रास्ता भी पूछना है तो वहां केवल वो राधे राधे ही बोलते हैं। आज कितना उस नाम में, उन प्रभु के प्रेम में, उस राजेश्वरी के नाम का केवल ही आश्रय लेकर आज भी वृंदावन में भक्ति और प्रेम आज भी जागृत है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का कल्याण करते करते एक दिन क्या होता है, भगवान कुब्जा के घर में जाकर कुब्जा के भी उस अभिलाषा को पूर्ण करते हैं। उसके बाद में अक्रूर जी के घर पर जाकर अक्रूर जी पर कृपा करके और अक्रूर जी को हस्तिनापुर जाने के लिए कहते हैं। अक्रूर जी हस्तिनापुर के लिए यात्रा अपनी कर देते हैं। अब इधर और कृष्ण कन्हैया निभाएंगे स्वयंवर के पूर्व विधान है गौरी पूजा के लिए। पता नहीं कहाँ चला जाता, सब चली गई जो कन्या होती है सर्वप्रथम गौरी पूजन के लिए मंदिर को जाती है। अब इधर माँ रुक्मिणी एक पत्र लेकर और अपनी विधवा उसे पर लिखती है और एक ब्राह्मण को बुलाकर कहती है, ब्राह्मण देवता आप हमारा एक छोटा सा कार्य कर दे, आपका बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर। ये पत्र ले जाकर श्री कृष्ण को दे देना। और इस पत्र में हमने सारा वृत्तांत लिख दिया है और ये बता देना कि अगर मैं पति बनाऊंगी तो केवल श्री कृष्ण को ही मैं अपना पति बनाऊंगी। अगर वो नहीं आए तो मैं किसी दूसरे राजा को अपना पति नहीं बनाऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन परपुरुष को मैं अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। और शेर का भाग अगर सियार ले जाए तो अच्छा नहीं होगा। ब्रह्म देवता इस पत्र को लेकर और द्वारका के लिए चल देते हैं। चलते चलते शाम हो गई।
भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को देखते हैं, ले जाते हैं, पूजन करते हैं, आसन देते हैं, भोजन कराते हैं। उसके बाद में सेवा करते हैं, तब पूछते हैं कुशल छे कहाँ से आना हुआ ब्राह्मण देवता, सब कुशल मंगल तो है। ब्राह्मण इस पत्र को देकर और कृष्ण कन्हैया इसे कहने लगता है, ये पत्र आपके लिए भेजा गया है और इस पत्र को पढ़कर और आप तुरंत हमारे साथ ही उस कुंदनपुर के लिए प्रस्थान करें। इधर स्वयंवर का आयोजन हुआ, राजा महाराजा से बैठे हुए हैं। कन्या को गौरी पूजन करने के लिए जाना है। पहरा इधर रुक्मी ने इतना पहरा लगा दिया है, कोई अन्यत्र या कृष्ण का भैया कहीं से ना आ सके। इधर गौरी पूजन के लिए माँ अपनी शिक्षकों के साथ गौरी मंदिर में चल देते हैं और पूजन करते हैं। ध्यान केवल प्रभु का है। पीछे मुड़कर देखते हैं, अभी तक द्वारकाधीश नहीं आए। पूजा करते जाते हैं और भगवान का ही ध्यान करते हैं। इधर देखते हैं कि ब्राह्मण देवता वो तो द्वारका से आ रहे हैं। ब्राह्मण देवता को देखकर माता रुक्मिणी ब्राह्मण देवता को प्रणाम करती है, तो कहती है, ब्राह्मण देवता क्या हुआ, हमारा पत्र पढ़कर अभी तक कृष्ण कन्हैया नहीं आए। ब्राह्मण देवता कहते हैं, इसलिए वो तो हमारे साथ ही आए हुए हैं। और इधर गौरी मैया अंबिका मंदिर में जाकर और पूजन करने लगती है। उत्तम नमस्ते त्वमख्यमभिक्षे त्वसन्तानेत्ता शिवा भूयाद पदरि मे भगवान कृष्ण तद नमोदिता। हे देवी, आपके पति शंकर जी और पुत्र गणेश, इन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। हे शिवा, हे देवी, श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा हमें वरदान दीजिए। आज रुक्मिणी की पूजा से प्रसन्न होकर माता गौरी आशीर्वाद देती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मो रतन खटानी, खसी माल मो रतन मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी। जय पर सत्य स्नेह, जय पर जय कर सत्य स्नेह। सत्य मिलाई कछु संदेह, सत्य मिलाई कछु संदेह, सत्य मिलाई कछु संदेह। माता गौरी मैया प्रसन्न होकर और
एक माला रुक्मणी के गले में डाल देते हैं और कहा वो पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति आज हंसने लगती है। बिना ही प्रिय में भरत भई भवानी किसी माल मूरत मुस्कान, आज मूरत मुस्कुराने लगती है। जय पर जय कर सत्य सने हो, सो तीन मिले न कछ संदेह। कहते हैं जिसका प्रेम है, सत्य स्नेह है, स्नेह है, वो अवश्य उसको प्राप्त होता है। और इधर पूजा करके जैसे रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकलती हैं, देखती हैं बड़े बड़े योद्धा पहरे सब रास्ते पर दोनों ओर से खड़े हैं। और आज भगवान की कृपा से सब नशे में इतने हो गए हैं कि वो सभी भगवान गोविंद के ही गुणवाद गाने लगे। रथम समारोह पशुपनुरक्षणम राजन्य चक्रम परभोय माधवम ततो ययो राम पुरोगमो सनेह सिंगाल मध्य देवभाग्यनमः। भगवान की माया से मोहित होकर जो सैनिक हैं वो सब आपस में ही एक दूसरे से वार्तालाप करने लगते हैं। उनको ये नहीं पता है कि हम पहरे पर खड़े हैं। और इतने में हमारे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया अपने रथ को लेकर और पहुंच जाते हैं और माता रुक्मिणी का हाथ पकड़कर और अपने रथ में तुरंत बैठाकर और वहां से चल देते हैं। माता रुक्मिणी का हरण करके और कृष्ण कन्हैया जैसे जाने लगते हैं, सारे राजाओं को पता चला कि तो कृष्ण कन्हैया ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। अहोधिकस्मम्यस्य यान्तधन्ना गोपरहतं केसृणामुगैरिः। कहते हैं आज हम सब धनुषधारियों के बीच में एक गोपीबाल ऐसे ही हल्ले आए, इसी सिंह के यश को मृग हर लेता है। ऐसा कहकर सारे राजा एकत्रित होकर और युद्ध करने के लिए चल देते हैं। अब इधर यदुवंशियों और वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। यदुवंशियों ने सबको परास्त कर दिया। जरासंध शिशुपाल को समझाने लगा कि हमारा समय अब खराब है, अब हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जो रुक्मिणी का भाई है, बड़ा भाई रुक्मी, उसने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं कृष्ण कन्हैया का वध न करूं, उसे मार ना डालूं, तब तक मैं इस राज्य में मुख नहीं दिखाऊंगा। जब तक मैं अपनी बहन को छुड़ा कर न ले आऊं, तो मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके और श्री कृष्ण से लड़ने के लिए चल देता है। यवनम में हरो प्राणो सईधाम मुंजदारिकम। और कृष्ण कहता है, कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी से कि जब तक मेरे बाण तो जैसे दुष्ट को धरती पर न सुला दे, तब तक जीवित है। और इधर बलराम भैया जब देखते हैं कि कृष्ण कन्हैया द्वारका में नहीं है, पूछते हैं वहां पर द्वारपालों से, जो से कृष्ण कन्हैया कहाँ गए।
कहते हैं प्रभु वो तो ब्राह्मण देवता आए हुए थे, उन्हीं के साथ में कहीं गए हुए हैं। हाँ, ये हमने सुना था कोई पत्र आया हुआ है कुंदनपुर का, वहीं गए हुए। अब कृष्ण कोई पहले चले आए हैं, बलराम भैया भी अपने उस दिव्य रथ को सुसज्जित करके और कृष्ण की सहायता करने के लिए चल पड़ते हैं। इधर रुक्मी बहन को छुड़ाने के लिए और कृष्ण से बदला लेने के लिए पीछे पीछे जा रहा है। कृष्ण कन्हैया रुक्मी को पकड़कर और जैसे ही मारने को तैयार होते हैं, तुरंत रुक्मिणी मैया पैर पकड़ लेती हैं। नाथ, तो आप क्या कर रहे हैं? है चाहे जैसा हो, परंतु हमारा भाई ही है। अगर आप हमारे सम्मुख इसको मार दिए तो इस लोक में क्या सब कहेंगे? बहन के सामने बहन ने भाई को मरवा डाला, इसलिए हे प्रभु इसको छोड़ दो। बलराम भैया भी पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण जी उस रुक्मी के मणि निकाल लेते हैं और आधे बाल छीलकर अपमानित करके इसे धक्का मारकर और छोड़ देते हैं। इधर कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी जी को लेकर द्वारकापुरी आ जाते हैं और जो राजागण हैं उन सबको हमारे जो दुष्ट राजा हैं उन सबको हमारे बलराम भैया अपने हर मौसम से सबका संहार करते हुए और द्वारकापुरी प्रवेश करते हैं। अब इधर द्वारकापुरी में जब पता चला, सब लोग उत्सव मनाने लगते हैं और शुभ समय, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी में कृष्ण जी और रुक्मिणी मैया का विवाह का आयोजन होता है। सारी तैयारियां होने लगती हैं विवाह की। सारी सखियां आज रुक्मिणी मैया का श्रृंगार करने लगती हैं और यहाँ कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया तो भी आज दूल्हा बने आए हैं, दूल्हा बने हुए हैं। और इधर रुक्मिणी मैया सखियों से कहती हैं, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अच्छा ये बताइए कितनी माताएं माता रुक्मिणी की सखी बनना चाहती हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करें। कितनी माताएं मैया रुक्मिणी की सखी बनना चाहती हैं? बस इतने लोग, बाकी नहीं? अच्छा चलिए ठीक है,
जितने हैं उतने के ऊपर माता रुक्मणी की कृपा विराजमान रहे, तो सभी के ऊपर विराजमान रही है निवेदन। और मीठी मीठी तालियों के द्वारा मिलजुल के सभी लोग गाएं। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे सब सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सब सुंदर की दुल्हन बना दो। बोल कोई भैया ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। यदि भैया रुक्मणी और भगवान श्याम सुंदर की झांकी स्वरूप तैयार हो तो लेकर के मंच पे आओ। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चुनरी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। प्रेम प्रीत रावा कबहू न टूटे, प्रेम प्रीत धागा कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अभी आप लोगों के मध्य हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने बारातियों के साथ इस मंडप में पहुंचने वाले हैं। आप लोग दिव्य झांकी का दर्शन करें। तमाकू मालत ना चल
रूप देखकर तेरा किसने किया सिंगार सामरे भुला के दूल्हा सतू ओ हाथ गारगी लागे दुल्हा सतू दिलदार सामरे लागे दुल्हा सतू दिलदार सामरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे तेरा किसने किया सिंगार सावरे और संग चाहिए भाई लोग चलो बराबर कन्हैया हमारे बैठे हुए हैं और माता गौरी बना है भगवान श्री कृष्ण को पहनाने के लिए पहुंच रही है। कि जोड़ी का जवाब नहीं। सभी लोग खड़े हो जाए मस्ती में झूमते हुए। आधे लोग थक गए, क्या बताएं हाल। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। वो रुक्मिणी मैया की आज दूल्हा बने न जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने न दूल्हा, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। ऐसे मालूम नहीं आता है, खड़े रहो खम्बा बस, क्या मतलब है। सभी लोग भगवान का विवाह है, मस्ती में झूमते हुए रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी। साल है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने न दिला, जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मिणी ओढ़े लाल चुनरिया। काली कमरिया नंदलाल, काली कमरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। और हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री उमा शंकर मिश्र जी और उनकी श्री जी, आप दोनों लोग मंच पे आ जाएं और व्यास जी महाराज को स्वागत करना चाहते हैं, अंग वस्त्र प्रदान करना चाहते हैं। आप लोग शीघ्र से शीघ्र आगे उपस्थित हो जाएं।
सभी लोग व्यास भगवान की। रुक्मिणी जी और भगवान सोच रहे हैं कितना जल्दी गले में जयमाला डाल दें, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अभी एक दूसरे को तड़पाएंगे, भगवान रुक्मिणी को, रुक्मिणी भगवान को। ऐसे आसानी से माला पड़ने वाला नहीं है। कितना जल्दी में है, हम देख रहे हैं। भगवान सोच रहे हैं कितना जल्दी जयमाला पहना दें, मैया भी सोच रही है कितना जल्दी। दीजिए सबको, अभी नहीं डालेंगे, अभी जयमाला नहीं पड़ेगा, तब तक और खड़े रहिए। फूल दे दीजिए भैया, फूल दे दीजिए। स्वस्ति न भूमा विश्ववेदाः तदेन तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भगवान अब पहनाव काहे ले रहे हैं? बोल दुल्हा सरकार की, रुक्मिणी मैया की जय हो। आप सभी लोग एक बार झूम के थोड़ा कस के नाच ले भाई, भगवान का विवाह होने जा रहा है। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग। और कहना है शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। जो लोग पाँव पूजने का सामान लाए हैं वो लोग रखते रहेंगे। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाहन की शादी है, आज मेरी शाहन की शादी है, आज मेरी शाहन की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे साथ शादी है, आज मेरे साथ शादी है। मेरे श्याम समय मेरे श्याम समय को प्रेम करो लगा।
घनश्याम के कपिल गदार के अंगना घनश्याम के कपिल गदार के जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे तो सावराम की इसमें तो सावराम जरा धोती जला के दे आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे कि दुल्हा का बप्पा कहाँ है? दुल्हा बप्पा मतलब भगवान के पिताजी इस समय हमारे बनेंगे यजमान जी कहाँ गए? भाई सब बैंड बाजा है, साउंड सर्विस मंगा हुआ है, इसका पेमेंट खर्चा कौन देगा भैया? हाँ भैया बारात मालिक कहाँ हो भैया? चंदन भैया बारात मालिक कहाँ हो? आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे संसार की शादी है उठा ले पूरे बिरहा 1 2 3 4 ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरे शाम की शादी है आज मेरे शाम की शादी है हमसी बजावे मधुबन में हमसी बजावे मधुबन में लगता बुलाई के कान्हा जी आज मनवा मोहिना सिंह बजाए के आज मनवा मोहिना सिंह बजाए के और वो बुलाए करेंगे दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी 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 तेरी यारी बना दिया बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया नाचूंगी संग में तेरी पायल का घुंघरू बन नाचूंगी संग में तेरी पायल का घुंघरू बन नाचूंगी संग में तेरी पायल का घुंघरू बन नाचूंगी संग में मुझे समा बना के खुद अपना परवाना बना दिया बनवारी तेरी यारी
दीवाना बना दिया। और कह रही है मैया रुक्मणी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी।